और चिंताओं से घिरे। लूका 9:60। कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मंडली सेवक के अंदर एक गुण वो डालता है, जो मर गया तो मर गया, अगर आपके जाने से अगर कोई और बचने वाला है तो उसको पहले आप बचाइए। हो सकता है आपको कहीं जाना है जो कि मर गया हो, उसके मैयत में जाना है। हो सकता है कोई मरने वाला हो, तो किसके पास अब आप आ जाएंगे? जो मरने वाला है उसके लिए कहता है, परमेश्वर के दासों को जो बचा सकता है किसी को, जिनके अंदर ये क्वालिटी हो कि वो बचा सकते हैं, वो पहले वो वहां पर जाकर उनके लिए प्रार्थना करे को बच जाए, उसके बाद वहां पर आ जा सकते हैं लेट अवे। इसलिए वो कहता है, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर की राज की कथा सुना। हमें इमरजेंसी या सीरियस या हमें देखना चाहिए। अब देखिए, यीशु मसीह कहाँ जा रहा था, कहीं और जा रहा था, लेकिन बीच में कौन आया? चक्कैया गया। तो क्या किया? वो मार्ग छोड़कर इस मार्ग को चल दिया। इसके अंदर इतना लगाव है कि चाहता है कि मैं ऐसा करूं। परमेश्वर ने उसको मुड़ गया। तो मंडली सेवक के अंदर एक स्वभाव होना चाहिए कि जो हमारे समझ में आता है कि नहीं, ये बच जाएगा हमारे प्रार्थना करने से, प्रभु इनको आशीष देगा, तो पहले हमें वो काम करना चाहिए। इसलिए वो कहता है, वो हमें बुरा शिक्षा नहीं आदा देता है कि तू मुर्दा छोड़ दो, लेकिन पहले हमें एक काम करना चाहिए जो बचने लायक है। हो सकता है आप गए मुर्दा के चक्कर में ये भी मर गया, वो दोस्त किस पर जाएगा? हम पर जाएगा। मैं समय से नहीं पहुंचा, ना तो प्रार्थना किया, ना तो इंसान बच पाया। तो एक आम इंसान का कहा जाए, गैर मसीही का, जो मसीह को नहीं जानता, उनका स्वभाव अलग है, उनका विचार अलग है। आप प्रभु को जान गए हैं, आपका विचार अलग हो गया है। प्रभु को जान गए हैं, अपने अंदर एक प्रभु का डर होता है कि हम परमेश्वर को किस प्रकार से चले कि हमसे वो खुश आ रहे हैं। पूरी दुनिया में, पूरे संसार में लोग लगे हैं मैं अपने भगवान को मैं खुश न करूं। लोग तीर्थ धाम में आ जाते हैं, लोग कहाँ कहाँ आ जाते हैं, लोग कैसे या कैसे आ जाते हैं, लोग कितने स्थान पर जाते हैं, किस लिए आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर है जो कि हमें देख वास्तविकता जानने की कोशिश नहीं करते हैं। अब तक हम लोग काल्पनिक बातों पर विश्वास करते थे। काल्पनिक बातें सब लोग जानते हैं, मन गणित बातें हैं। विश्वास करते करते हमारी कितनी पीढ़ियां बीत गई, लेकिन उद्धार नहीं हुआ। अगर वो काल्पनिक बातों से हम सबका, हमारे बाप दादाओं का, पीढ़ियों का उद्धार हो जाता, तो यीशु मसीह के आने की आवश्यकता नहीं होता। उद्धार की आवश्यकता था, इसलिए यीशु मसीह आया। जब यीशु मसीह आया है, कोई न कोई राज जरूर छिपा था जो वो लोग बता नहीं पाए थे। उसको बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया।
इसलिए हम आज अपने यीशु मसीह पर विश्वास करें। ये मेरा यीशु मसीह है, सबका यीशु मसीह है, लेकिन लोग समझते या नहीं है। लोग समझते या नहीं है। कौन इंसान 4 बच्चा पैदा किया था, किसी को पता है? इस सृष्टि में कौन ऐसा इंसान है, आदमी है, जो उस जिसके जीवन से 4 बच्चा पैदा हुए थे? कोई ऐसा है जो बता सकता है इसको? वो इंसान है, लेकिन उसका पति कौन है, क्या किसके द्वारा गर्भ हुआ उसको, ये किसी को पता नहीं हुआ। इंसान को सब बता देंगे, सबको पता है, लेकिन आपका ध्यान नहीं चल रहा है वहां पर। यह है, देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह। चिंता हम करते हैं, हमें सबसे पहले चिंता होती है कि जहां हमें वहां जाना चाहिए, लेकिन बाइबल कहती है कि रोको, जो बचने लायक है वो पहले उसको बचाओ। एक मेरा स्वभाव, यानी कि यीशु मसीह का स्वभाव, जो बचने लायक है। हम आपके घर जाते हैं, हम भगवान नहीं है, ना हम कोई देवता है, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष देता है। आपके घर में खुशहाली आती है, आपके घर से शैतान निकलकर भाग आ जाते हैं, आपके अंदर आराम महसूस होता है। आप दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता है, आप लोग फोन करते हैं। हम भगवान नहीं हैं, या कोई भगवान नहीं है, लेकिन लोग प्रार्थना करते हैं हम लोग। आपको आराम मिलता है, शांति मिलता है, समझ में आता आपको नहीं, ईश्वर है, यीशु मसीह है, जो हमें चंगा करता है, हमें आशीष देता है। इसलिए हम इस मसीह के साथ चलना पसंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें बहुत सावधानी से, इस मसीह में आ गए हैं तो हमारे अंदर सावधानी होना चाहिए, हमारे अंदर सतर्कता होना चाहिए, शैतान के चाल को चिन्हना चाहिए, ताकि शैतान हमारे अंदर काम न करे। शैतान के दावों से हमें बचना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस 2:4। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम क्या हैं? योद्धा हैं। यीशु मसीह हमारे द्वारा, देखिए कैसा लड़ता है संसार के शैतानों से, हमें इस्तेमाल करता है। तो जब हमें इस्तेमाल करता है तो हमें कैसा होना चाहिए? जब इस्तेमाल हमको कर रहा है तो हमें कैसा होना चाहिए? हम अपने आप को गौर से देखें। अगर आप कमजोर हो जाएंगे तो आप भी ना पटका जाएंगे। फोर्स में भी अधिकारी बैठा रहता है, वो केवल आर्डर देता है, तुम जाओ इस देश पर चढ़ाई कर दो। सैनिक लोग आ जाते हैं। हमारा वो अधिकारी ऊपर बैठा हमको आदेश देता है, तुम जाओ सांपों बिच्छुओं को, रौदों को, शैतान को निकालो, बीमारों पर हाथ रखो। वो हमें आदेश देता है, उनके आदेश से हम लोग हाथ रखते हैं। शैतान को डांटते हैं तो यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जाओ, वो निकल आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया।
जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि वह अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने अधिकारी को प्रसन्न करता है, हर एक टेस्ट को पास करता है। अगर कोई टेस्ट नहीं निकला, चलिए आप भर्ती नहीं होंगे। जबरी ना चलला, जबरी चलला ना चलला। आज परमेश्वर हमें हर एक तरीके से परखता है, जांचता है, देखता है। आप देखिए जैसे अय्यूब को तैयार किया था, कैसे जांचा, उसके बच्चों को मार दिया, उसके भेड़ बकरी गाय बैल को मार दिया। अय्यूब को भी पूरे बदन सिर से पांव तक पूरे थोड़ा से पीड़ित कर दिया। उसके पत्नी को बुला लिया, वो भी उल्टा सीधा बोलने लगी अय्यूब को, छोड़े से प्रभु को, अब क्या बचा है कि प्रभु का नाम हम जपें, प्रभु का नाम हम लें। लेकिन अय्यूब देखिए कितना अच्छा इंसान था। कहा नहीं, तुम एक मूर्ख स्त्री हो, क्या हमने जिन हाथों से सुख लिया है उन हाथों से दुख ना लें। बच गया अय्यूब, उसके संगी दोस्त सब फंस गए, उसकी पत्नी भी फंस गई पाप में, सब लोग पाप में गिर गए। सबके लिए अय्यूब खुद प्रार्थना किया, सब लोग बचे। तो हमें तैयार करता है, मंडली सेवक को तैयार करता है, हर एक तरीके से जांचता है, हर एक तरीके से परखता है, हर एक परिस्थिति में डालता है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो। हर एक परिस्थिति में हमें डाल सकता है। डालने का मतलब नहीं कि हम परमेश्वर से विश्वास को कमजोर कर दें या हम परमेश्वर से अपना विश्वास हटा लें, इसका ये मतलब नहीं है। वो हमसे प्यार करता है, हमको और आगे बढ़ाना चाहता है। बाइबल ना कहती है जो डालियाँ फलती है उसको और छांटता है और काटता है ताकि और फल लाए। इसलिए हमें बढ़ाना चाहता है, सबको बढ़ाना चाहता है, कोई निराश ना हो। सब लोग परमेश्वर की महिमा तहे दिल से करें, आनंद से करें, खुशी मन से करें, अपने विचार को परमेश्वर के पास रख कर करें। परमेश्वर हमारा है जो सब कुछ करने वाला है। परमेश्वर हम सबकी दुहाई सुनता है, इसलिए वो कहता है अपने आप को संसार के कामों से, संसार कामों में नहीं फंसाता और वो संसार के कामों में नहीं फंसाता है। मालूम है, एक बार एक पंडित जी थे, एक पंडित जी थे, एक पेपर छपवा दिए कि जो मेरे पास आया मैं भगवान का दर्शन न करा सकता हूँ। लोग भगवान का दर्शन करने के लिए उसके पास लाइन लग गया, बहुत लाइन लग गया। अब वो सोचने लगा कि यार मैंने तो कह तो दिया, और अब किस प्रकार से लोगों को डील लगा करूं। उन्होंने एक अंधेरी कोठरी में एक गधा को बांध दिया, जहां एकदम अंधेरा था, कोई नहीं दिखता था, और बारी बारी से कहा कि देखिए भाई, बहुत लोग दान दिए उसको, भाई इतने लोग आएंगे तो दान देवे करेंगे अब प्रभु के नाम से, भगवान के नाम से। कहे देखिए जो लोग पाप किए होंगे, जो लोग बुरे इंसान होंगे, उनको गधा दिखाई देगा, जो लोग अच्छे होंगे उनको भगवान वहां पर स्वयं दिखाई देगा, प्रकट हो आ जाएगा।
तो वहाँ पर लोग अजान आ लगे। वहाँ पर गधा ही है, चाहे वो बुरा आप है चाहे भला है। तो जितने लोग भले थे जाने लगे तो देखे कि गधा ही है। उन्होंने अपना सम्मान बचाने के लिए क्या कहा, मैंने प्रभु का दर्शन पा लिया, पंडित जी की जय हो। सोचिए जितने भले अच्छे लोग थे। तो ये संसार है, ये देश है। अगर आप मूर्ख बनना चाहते हैं तो लोग मूर्ख आपको बना देंगे, लेकिन इस मसीह मूर्ख नहीं बना। तो क्या कहा, मैंने जगत के किसको चुना, मूर्खों को चुना। वो मूर्ख बनाने के लिए नहीं चुना, उस समझदार को लज्जित करने के लिए चुना है। एक अनपढ़ आदमी अगर परमेश्वर का महिमा करेगा, परमेश्वर उनके जीवन से काम लेगा, तो एक पढ़ा लिखा आदमी एक बार सोचेगा, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे जीवन से प्रभु कुछ नहीं करता है। ये लोग अनपढ़ हैं। इस मसीह के चेले अनपढ़ थे, इसलिए लोग अचंभा करते थे। ये लोग अनपढ़ लोग हैं, ये लोग कैसी अच्छा बात करते हैं। तो सोचना हमें है, किसी के ऊपर ना तो दोष लगाने से हमारा भलाई होगा, ना कुछ मारने पीटने डांटने से। हमें इस मसीह के द्वारा हमारा भलाई होगा। हमारा विश्वास इस मसीह पर टिकना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए वो कहता है अपने आप को संसार के काम में नहीं फंसाता है, वो भर्ती करने वालों को खुश करता है। हर एक जितने भी टॉपिक होते हैं भर्ती के, चाहे दौड़ हो, ऊंची कूद हो, लंबी कूद हो, कुछ भी हो, सब में पास करता है तो भर्ती होता है। आज हम इस मसीह के सैनिक हैं, एक योद्धा हैं। आज हमें हर एक, चाहे हमारा चाल चलन हो, चाहे हमारा बोल चाल हो, चाहे हमारा रहन सहन हो, चाहे हमारा खान पीन हो, कुछ भी हो, हमें सब में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि हम प्रभु को मानते हैं दारू पीते हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु को मानते हैं हम चाप आलूसियाँ करते हैं, प्रभु का मानते हैं उनके नाम से हम बहुत कुछ करते हैं। ऐसा मंडली सेवकों को, यानी कि प्रभु के लोगों को नहीं होना चाहिए। प्रभु के लोगों के अंदर एक प्रभु का चेहरा झलके, प्रभु की आशीष झलके, प्रभु का नाम झलके। कहीं भी सोचिए गलत कदम उठाने से पहले कि नाम खराब होगा प्रभु का, प्रभु का नाम खराब होगा। ये लोग प्रभु हमें है, लोग ऐसा काम करते हैं। अल्लाह लिखे मदिरा के दास, यानी कि नशेबाज नहीं होना चाहिए। विश्वासियों को, प्रभु के लोगों को कोई भी नशा नहीं करना चाहिए, कोई भी नशा, चाहे सुरती हो, बीड़ी हो, तम्बाकू हो। हमें कोई भी नशा करने का इजाजत नहीं देता है। तीतुस 1:7। क्योंकि
अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों में एक प्रभु का क्वालिटी हो, प्रभु का चाल चलन हो, प्रभु का गुण हो। हठ करने से बात बिगड़ सकती है। दो आदमी एक ही बात पर हठ किया है, दो में एक अगर नहीं मानता है तो काम बिगड़ आ जाएगा। इसलिए हमारे अंदर जो क्वालिटियां हैं, क्वालिटियां को बदलना चाहिए, अपने मन को फेरना चाहिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो। अगला देखें, अपने झुंड के मुक्ति के खोजी, अपने झुंड के मुक्ति के खोजी। पहला कुरिन्थियों 10:33। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने झुंड के मुक्ति के लिए हमें खोज करना चाहिए। झुंड ऐसे कलीसिया हो या आपका परिवार है या आप जितने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम हर एक लोग प्रार्थना करते होंगे, पूरी कलीसिया के लिए करते होंगे, प्रभु के दास के लिए करते होंगे, अपने गांव के लिए करते होंगे, अपने परिवार के लिए करते होंगे, सब लोग करते होंगे। क्योंकि सबका एक कर्तव्य बनता है कि जो जिस गांव मेरे उस गांव के लिए आशीष मांगे। ये सबका कर्तव्य बनता है कि आपके घर में आज आप अकेले हैं, आप कल पूरा गांव माने प्रभु को। ये आपका प्रयास है। अकेले आपको नहीं रहना चाहिए। हम कि आप देखिए, लोग क्षमा करेंगे, अगर आप पति पत्नी अकेले हैं तो लोग आपको क्या कहते हैं, है कि नहीं? आप श्रापित हैं। केवल आप पति ही पत्नी हैं तो आप श्रापित हैं, क्योंकि आपके पास बच्चे ना नहीं हैं। आप एक गांव में आप अकेले अविश्वासी हैं, इसका मतलब आप प्रार्थना नहीं करते हैं, अपने गांव में प्रफुल्लित नहीं है, अपने गांव में आप फलेंगे नहीं। हर एक लोगों अकेला आलिए। ये जरूरी है कि गांव के लिए प्रार्थना करें, गांव की समस्याओं के लिए प्रार्थना करें। प्रभु अवसर आपको अवश्य देगा। कोई किसी न किसी का जरिए से गांव पर विश्वास करेगा, अवश्य देगा। इसलिए ये सबका कर्तव्य बनता है। इसीलिए वो कहता है, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ, सब बातों में सबको। इस बात को पौलुस कहता है। पौलुस इतना हठी था, इतना क्रोधी था, इतना मारपीट करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन कैसे बदल आ जाता है और किस प्रकार से हो आ जाता है, वो बात को कहता है कि मैं सब बातों के में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपनी ही और अपना नहीं परंतु बहुतों के लाभ ढूंढता हूँ। केवल अपना लाभ नहीं, बहुतों का लाभ, बहुत लोग बचाए जाए। हम बच गए काफी नहीं, औरों को बचाना होगा।
इसलिए हर एक व्यक्ति औरों के बचाने के लिए प्रार्थना करे कि और लोग बचे। लेकिन चर्च में उपवास चलेगा 16, 17, 18 3 दिन। बहुत विश्वासी हैं, बपतिस्मा ले लिए हैं, लेकिन प्रभु भोज नहीं लेते। सोचिए आपके पास महीने में एक बार भी समय नहीं मिलता है।